प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली, यानी वही जिसमें कुछ वस्तुएं जो है उस समय मानव थे, उसका जो कुछ वस्तुएं थे बिखरा पड़ा होता, उसी से हम लोग पता कर पाएँ कि मानव थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ सामान बिखरे पड़े थे, उसी को पुरातात्विक साक्ष्य से हम लोग इसको जानकारी प्राप्त किए हैं। इसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पूरा इसमें पाषाण काल को 3 भाग बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये चला। उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड है। अब जो पूरा पाषाण काल है, इस इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति, जानवरों के जैसा ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। एक और पॉइंट, पहला पॉइंट, जो पूरा पाषाण काल में इसमें वो शिकारी और कंदमूल संग्रह करते थे, यानी शिकारी करना था उनको। उस समय उनका और कोई दूसरा नहीं था, पर जहाँ रहते थे झारखंड में, हजारीबाग, बोकारो, देवघर। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस समय उनका शिकारी करना तो था, साथ साथ प्रारंभिक पशुपालन भी उसका उद्देश्य था, यानी पशुपालन भी धीरे धीरे वो करने शुरू कर दिए थे। इनमें प्रमुख जिला झारखंड में पलामू, दुमका, रांची है। आगे आते हैं नव पाषाण काल में खेती और व्यावसायिक पशुपालन करना शुरू हो गया। इसमें ये प्रमुख जिले रांची, लोहरदगा और सिंहभूम थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पाषाण काल के बाद आया आपका धातु काल। धातु काल में ताम्र पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल और आता लौह काल। ताम्र पाषाण काल, जिसे तांबा भी हम लोग जान सकते हैं, इसमें असुर, बिरजिया और बिल्होर जनजाति थे। कांस्य काल, जिसमें तांबा और टीन मिला के कांस्य